सिक्योरिटी गार्ड 12 घंटे की ड्यूटी करते हैं। गेट खोलना, गेट बंद करना बहुत महत्वपूर्ण ड्यूटी है और उनको तनख्वाह दिया जाता है 8 घंटे का, लेकिन उनसे उनको पैसा देना चाहिए 16 घंटे का। ये तो बहुत अच्छा है। मैं बलिया की, इसीलिए मुझे गर्व है कि मैं बलिया, आप लोग जो बात सोचते हैं, बलिया के पत्रकार लोग जो बात सोचते हैं, राष्ट्रीय स्तर को ऐसे पत्रकार लोग नहीं सोच पाते। इसीलिए मैं बलिया ये बहुत अच्छा विषय आपने उठाया और हम चाहते हैं कि आप लोग भी इसको आगे बढ़ाइए। तो जिस तरह से लड़कों को नौकरी दिया जाता है और उसके बाद सरकार पीठ थपथपाती है कितने लोगों को नौकरी दे दी है, लेकिन आज तक देखा जाए तो उनकी विडंबना इस तरह से है कि जो बच्चे नौकरी कर रहे हैं और काफ़ी परेशान, जो इंजीनियर हैं, चाहे बड़े बड़े पदों पे हैं, कोर्स करके इसका नौकरी कर रहे हैं आउटसोर्सिंग के थ्रू, तो उनकी कितनी आप विडंबना मानते हैं उनकी? देखिए, इस देश में लेबर एक्ट जो है वो बहुत कानून है लेबर के लिए। अनस्किल वर्कर्स को हम लेबर कहते हैं, लेबर के लिए बहुत कानून है। पर स्किल्स वर्कर जिसमें पत्रकार है, इंजीनियर है, MBA है, डॉक्टर है, पत्रकार है, वकील है, ऐसे लोग जो पढ़े लिखे हैं, वो जब किसी यहाँ नौकरी करते हैं, उसके लिए देश में कोई कानून नहीं है, उसके लिए कोई कानून नहीं है। लेबर एक्ट में वो कवर नहीं होता क्योंकि वो स्किल वर्कर है। इसके लिए हम लोगों ने लगातार, जब खड़गे साहब लेबर मिनिस्टर थे, मैं तब से प्रयास कर रहा हूँ कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो पढ़े लिखे लड़के हैं, जो स्किल्स वर्कर हैं, उनको बाकायदा, जैसे एयरटेल के लड़का नौकरी कर रहा है पर उसे जो अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है वो एयरटेल का नहीं मिलता है, किसी आउटसोर्सिंग कंपनी का मिलता है। यह बिल्कुल इलीगल है। यदि कोर्ट में चैलेंज किया जाए तो ये पूरा जितना वो अपॉइंटमेंट हुआ है सब खत्म हो जाएगा। कोई कानून नहीं बना देश के अंदर जिसके तहत ये लोग अपॉइंटमेंट कर रहे हैं इलीगल तरीके से, बिल्कुल इलीगल है। और हमें तो बड़ा अफसोस होता है कि सरकार ये काम कर रही है। चलिए, प्राइवेट कंपनी कर रही तो कर रही है, सरकार आउटसोर्सिंग पर, केंद्रीय विद्यालय में टीचर रखे जा रहे हैं आउटसोर्सिंग पर, ऐसा नहीं हो सकता। ये बिल्कुल इल्लीगल है। आप मानवीय संवेदना को क्षुण्ण कर रहे हैं, आप गलत कर रहे हैं और यही बात जो है मैं बार बार कहता हूं और ये लोग गलत कर रहे हैं बिल्कुल। जी, आज सरकारी विद्यालयों का निजीकरण करने की बात हो रही है। 5000 विद्यालयों को निजीकरण करने की बात कर रही है सरकार। इसको आप कैसे देखते हैं, जिस सरकारी स्कूल से तमाम अधिकारी निकले, तमाम नेता निकले? देखिए, निजीकरण इसीलिए किया जा रहा है कि आप आरक्षण के तहत नौकरी न मांग सके। यदि निजीकरण कर दिया जाएगा तो आरक्षण के तहत नौकरी नहीं निजीकरण में दी जाएगी। सीधे सीधे आरक्षण को समाप्त करने की योजना है। आरक्षण समाप्त करना चाहती है सरकार ताकि उनको दलित, आदिवासी, OBC, SC, ST के जो बच्चे हैं वो उनसे गोबर फेंकवा सकें, गुलामी करवा सकें, उनका पूरा जीवन बर्बाद कर सकें। और इसी गुलामी की, देश में जो गुलामी प्रथा पहले से चली आ रही है उसको वापस पुनर्जीवित करने के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट लिया गया है। और जितने भी आरक्षण, यदि आप स्टेट बैंक या किसी भी सरकारी बैंक में जाएंगे तो आपको आरक्षण के आधार पर नियुक्ति होगी, लेकिन प्राइवेट बैंकों में कोई आरक्षण के आधार पर नहीं है। यदि निजीकरण ये करना चाहते हैं तो सरकार को अपने आप त्यागपत्र दे देना चाहिए। इसका मतलब कि आप सरकार चलाने में अक्षम हैं। यदि आप कहते हैं ना कि सरकारी बाबू अच्छा काम नहीं करता है, सरकारी अफसर अच्छा काम नहीं करता है, या तो सवाल फिर सरकार पर होता है कि सरकार जो है अपने को अक्षम मानती है, अपने को गुणवत्ताहीन मानती है, गुणविहीन मानती है, वो नहीं सरकार चला सकती, इसको इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन कभी भी आप निजीकरण किसी भी चीज़ का खराब होता है। आपने रेलवे का निजीकरण कर लिया, देख लिए क्या हाल हो गया। आपने टेलीफोन विभाग का निजीकरण कर लिया, देख लिए क्या हाल हो गया। मनमाना पैसा वसूला जा रहा है, मनमाने तरीके से 60 सेकंड का 55 सेकंड किया जाता है। आपने हर चीज़ में निजीकरण कर लिया। सफाई में आप देख लिए निजीकरण। कहीं निजीकरण का करने का मतलब कि जो निजीकरण की वकालत करता है वो आरक्षण विरोधी है, आरक्षण के खिलाफ जाकर के वो आरक्षण को समाप्त करने की योजना बना रहा है। ठीक है।